दोस्तों आरवीएल ने मार्च क्वार्टर के अपने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो अब फाइनेंशियल ईयर 2020 का इसका टोटल रिज़ल्ट आ चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पर अपने इस टेबल में हम इसके रिज़ल्ट्स देख लेते हैं, इसकी इनकम की बात कर लेते हैं, इसके प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं और पीछे के साल में 2015 से 2019 तक यहाँ पर इसके कैसे रहे थे रिज़ल्ट्स वो भी देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ये आरवीएनएल के शेयर का प्राइस है 1 अगस्त 2020 को 19 रुपये 20 पैसे पर क्लोजिंग दी है इसने बीएससी पर, और इसका 52 वीक हाई रहा है 29 रुपये 30 पैसे, 52 वी लो रहा है 10 रुपये, और इसका पी रेशो है 5.07, बहुत कम है। जैसे कि पीएसयू सेक्टर्स के स्टॉक्स का होता है उसी तरह से काफ़ी कम है यहाँ पर इसका पी रेशो। तो ये बात कर लेते हैं इसकी फाइनेंशियल ईयर्स वाइज इसके इनकम और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी टोटल इनकम देखिए आप, फाइनेंशियल ईयर में इसकी इनकम 3,238 करोड़ थी। ये सभी डाटा इन करोड़ है। तो 2016 में ये इसकी इनकम अच्छी खासी बढ़ी थी और यहाँ पर ये 4,721 करोड़ हो गई थी। 2017 में ये 6,167 करोड़, 2018 में 7,781 करोड़ और 2019 में 10,000 करोड़ से ज़्यादा। और यहाँ पर 2020 में इसकी टोटल इनकम देखें तो ये 14,796 करोड़ हो गई है। 2008 की इनकम से ये लगभग दुगना हो चुकी है सिर्फ दूसरे साल में। तो यहाँ पर आरवीएनएल की इनकम काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। और इस इनकम के अगेंस्ट में यदि इसके नेट प्रॉफिट की बात करें कि इसका नेट प्रॉफिट क्या रहा है इस कंपनी का, तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट सन 2015 में 186 करोड़ था और 2016 में ये 304 करोड़ हो गया, 2017 में 382 करोड़ हो गया, 2018 में 470, 2019 में 607 और फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसका नेट प्रॉफिट 790 करोड़ रहा है। यदि इस प्रॉफिट को हम इंक्रीज़ देखें कि परसेंटेज में कितना हुआ है साल दर साल, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2016 में 63% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था और यहाँ पर भी ये काफ़ी हेल्दी इंक्रीज़ हुआ है। तो ये देखिए कि इसका यदि एवरेज निकाले तो हमने यहाँ पर इसका ये एवरेज निकाला है और यहाँ पर ये देखा एवरेज निकाल कर कि पिछले ये 4-5 साल में 2015 से 20 तक ये किस एवरेज एनुअल ग्रोथ पर इंक्रीज़ हुआ है इसका प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए 186 हमने यहाँ पर रखा है और इसको 33.5%, 33.5% से हमने इसको इंक्रीज़ किया है CAGR। तो ये यहाँ पर 788.71 आता है, जबकि यहाँ पर 790 पहुँच चुका है प्रॉफिट इस कंपनी का। तो इस कंपनी का प्रॉफिट यदि परसेंटेज में देखें तो 33.5% की दर से बढ़ा है 2015 से आज तक, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छी। हम आपको इस कॉलम में दिखाते हैं कि यदि हम ₹100 या 100 नंबर को 15% से ग्रोथ देते हैं, CAGR ग्रोथ देते हैं, तो वो कितना हो जाता है 5 साल बाद। तो आप देख सकते हैं ये 100 है, फिर ये 115 है, ये 15 से ग्रोथ किया है तो 115 हो गया, फिर 132, 152, 174 और 201, 1 2 3 4 5, यानी कि 5वें साल बाद 6ठे साल में 201 हो जाता है 100 का। तो कोई भी अमाउंट यदि 15% की दर से CAGR से बढ़ता है तो 5 साल में वो डबल हो जाता है। ये कॉलम डाल के हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है अपनी इस वीडियो में। तो ये तो यहाँ पर काफ़ी हेल्दी बढ़ रहा है, ये 15% नहीं, ये 33.5% की दर से बढ़ रहा है इस स्टॉक का प्रॉफिट। और इस स्टॉक का प्रॉफिट यदि इसी हिसाब से बढ़ा तो अगले 10 साल में ये प्रॉफिट इसका 14,205 करोड़ तक जा सकता है। ये यहाँ पर इसका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है जो हमने दिखाया है। और यदि ये 10,000 की वैल्यू हमने इसकी मानी है और उसको हम बढ़ाए तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 1,79,810, मीन्स ये अगले 10 साल में 18 गुना तक बढ़ सकता है यदि ये 33.5 के CAGR पर इंक्रीज़ होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस कंपनी के इनकम की बात करें, इस कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो ये बहुत हेल्दी बढ़ रही है, बहुत हैंडसम इंक्रीज़ हो रही है और बड़ा अच्छा लगता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी। और इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें कि एक शेयर पर ये कंपनी कितना कमाती है तो वो भी बहुत बड़ा है और ये 4-5 गुना हो गया है पिछले 4-5 साल में। आप देखिए यहाँ पर ये 89 पैसे था 2015 में, तो 2020 में ये 3 रुपये 80 पैसे के आसपास पहुँच चुका है फ्रेंड्स। ये 19 रुपये 20 पैसे का स्टॉक है और 19 रुपये 20 पैसे पर ये स्टॉक 3 रुपये 89 पैसे कमाता है, तो ये अच्छा कमाता है।
लेकिन फ्रेंड्स इस स्टॉक में एक यहाँ पर निगेटिव बात है कि इस कंपनी पर डेब्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत लिवरेज्ड है कंपनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी पर टोटल डेब्ट आज की डेट में 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जबकि कंपनी की कुल मार्केट कैप 4000 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डेब्ट जो है इसकी इक्विटी का यदि रेशो निकाले तो ये काफ़ी ऊपर चला जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है इस कंपनी के लिए। लेकिन इस कंपनी के पास कैश भी है, काफ़ी अच्छा कैश है, और ये कैश लगभग 1000 करोड़ के आसपास है, 944.40 करोड़ की डिटेल्स देखकर तो लगता है कि कंपनी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कर सकती है, जिस हिसाब से इस कंपनी के प्रॉफिट्स और इनकम ग्रो कर रहे हैं। और इस कंपनी के लिए फ्यूचर में स्कोप भी काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि यह कंपनी रेलवे ब्रिज, रेलवे लाइंस बिछाने और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के अलावा मेट्रो के प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करती हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स को भी एग्जीक्यूट करती है, और उन प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन के बदले अपनी फ़ीस चार्ज करती है। तो फ्रेंड आने वाले टाइम में तो इंफ्रा वर्क्स बढ़ने हैं, रेलवे के काफ़ी काम होने हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स आएंगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनेंगे। तो इस कंपनी के लिए बिजनेस की संभावनाएं तो काफ़ी अच्छी लगती है आने वाले टाइम में। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और अदर पीएसयू कंपनी की तरह यह कंपनी अच्छा डिविडेंड देती रहेगी। इसने अपने इस रिजल्ट्स के दिन 29 जुलाई को ₹1.14 का डिविडेंड पर शेयर प्रपोज किया है, जो कि काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी अच्छा है। तो यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा डिविडेंड लेना चाहते हैं और एक अच्छा स्टॉक, अच्छी पीएसयू कंपनी लेना चाहते हैं, तो ये कंपनी आपकी लिस्ट में होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन कंपनी काफ़ी लिवरेज्ड है, काफ़ी डेब्ट है, ये एक चिंता का विषय है। को आपको यदि इस स्टॉक में कोई पोजीशन बनानी है तो आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, अपनी रिसर्च करें, तभी इस स्टॉक में कोई पोजीशन बनाएं।